Hello all. Today we are going to discuss about the topic diseases. Okay? Disease का मतलब क्या होता है? कोई भी बीमारी. Okay? A disease refers to any abnormal conditions in which the body is not able to function properly. आपका जो body है उसको function properly नहीं करता है तो इसका मतलब है आपको डिजीज़ हो गई है. कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, अनकंफर्टेबल फील होता है, वीकनेस होती है, ठीक है, हेडेक होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई डिजीज़ हो गई है. तो डिजीज़ कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस. जो डिजीज़ है वो मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड है, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल. Okay, so today we are going to discuss non-communicable diseases. So let's see कि non-communicable disease होती क्या है. So diseases that are not passed from a sick person to a healthy person are called non-communicable diseases or non-infectious. अभी ऐसी diseases जो sick पर्सन में से पास नहीं हो हेल्दी पर्सन को, ऐसी डिजीज को आप बोल सकते हो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. और नॉन कम्युनिकेबल का दूसरा नाम है नॉन इन्फेक्शियस. ओके, तो ये आपको याद रखना है कि नॉन कम्युनिकेबल का दूसरा नाम क्या है? नॉन इन्फेक्शियस. Some non-communicable diseases are caused due to lack of a particular nutrient in food. Such diseases are called deficiency disease. Okay, deficiency disease मतलब ऐसे disease कि अगर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट आपके फूड में नहीं हो, आपकी बॉडी में कमी हो किसी भी फूड, किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, तो इससे आपको डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है. ओके, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय टेकिंग अ डाइट रिच इन दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. अभी सपोज अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो, ठीक है, विटामिन सी की कमी हो तो आपको डेफिशिएंसी डिसीज हो सकती है. तो वो ट्रीट कैसे हो सकती है? उसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आप विटामिन सी जो फूड में प्रेजेंट हो ऐसे फूड आप कंज्यूम करो तो आपके बॉडी में विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा. इसलिए आपको सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में लेने चाहिए. अगर आप नहीं लोगे तो आपको ये डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी. सो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि यू शुड ईट ऑल फूड, ठीक है, आपको सारे टाइप्स के फूड खाने चाहिए जिसमें सब टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों. ओके, द टेबल गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड लिस्ट सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, द सिम्टम्स, प्रिवेंटिव फूड्स. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं. आप देख सकते हो कि डिजीज़, डेफिशिएंसी, सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव फूड्स. फर्स्ट डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. डेफिशिएंसी का मतलब है कि कमी हो, विटामिन ए की आपके बॉडी में कमी हो, तो इसलिए आपको नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ होती है. अब ये होता क्या है? इसके सिम्टम्स मतलब इसके लक्षण ये है कि कैन नॉट सी इन डिम लाइट, आपको डिम लाइट में दिखाई देना बंद हो जाता है. अगर आपको ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है. अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है. सो इसके फूड क्या है? प्रिवेंटिव फूड, कैरेट, पपैया, टोमेटोज, मैंगोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बटर, मिल्क, फिश एंड एग योक. ये सारे फूड में विटामिन ए प्रेजेंट होता है. अगर आप ये सारे फूड कंज्यूम करो तो आपको इससे प्रिवेंशन मिल सकती है, आप जल्दी से ठीक हो सकते हो इस डिजीज़ से. सो नेक्स्ट डिजीज़ है बेरी-बेरी. बेरी-बेरी एक ऐसी डिजीज़ है कि जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. अगर आपके बॉडी में विटामिन B1 कम हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपको बेरी-बेरी डिजीज़ होती है. इसके डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स एंड वेट लॉस, इसके सिम्टम्स ये दोनों हैं. अगर आपका वेट एकदम से कम हो जाए, ठीक है, तो आपको ये बेरी-बेरी डिजीज़ हो सकती है. अभी इसके प्रिवेंटिव फूड्स हैं सीरियल्स, मिल्क, मीट, फिश, एग्स, नट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीस एंड अनपॉलिश्ड राइस. ये सारे फूड में विटामिन B1 प्रेजेंट होता है. सो ये सारा फूड कंज्यूम करने से आप इस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हो. नाउ थर्ड डिजीज इज स्क्रूवी. स्क्रूवी डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्क्रूवी डिजीज़ होती है. अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो
तो आपको ये स्क्रूवी डिजीज़ होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, आपके जो गम्स हैं वो सूज जाते हैं, ठीक है, स्वोल हो जाते हैं और उसमें से ब्लीडिंग भी होती है, और फैटिक, ये दोनों इसके सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको स्क्रूवी डिजीज़ होती है। अभी इसकी प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंटेटिव फूड्स हैं सिट्रस फूड। सिट्रस फूड मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जो सॉर फ्रूट्स होते हैं वो आप खाओ, उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। टोमेटोज, पोटैटोज, स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड पल्सेस, कैबेज, आंवला, इन सारे फूड्स में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। सो ये सारा फूड खाने से आपको ये जो स्क्रूवी डिजीज़ है वो ईजिली ट्रीट हो सकती है। नाउ फोर्थ डिजीज़ इज रिकेट्स। रिकेट्स जो डिजीज़ है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो तो आपको ये रिकेट्स हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है? सॉफ्ट एंड डिफॉर्म बोन्स, आपके जो बोन्स हैं ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और प्रिजेंट चेस्ट, आपको ये दोनों सिम्टम्स हैं रिकेट्स के। और विटामिन डी किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क, फिश, मीट, फूड, लिवर, ऑयल एंड बटर एंड एग्स, इन सारे फूड में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। सो ये फूड कंज्यूम करने से रिकेट्स ट्रीट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज एनीमिया। एनीमिया डिजीज़ जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर आपके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो तो एनीमिया की डिजीज़ होती है। ओके, तो इसके सिम्टम्स हैं लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन द ब्लड, आपके ब्लड की कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन कैरी करने की वो लो हो जाती है। द पर्सन लुक्स पेल एंड टायर्स ईजिली, जो इंसान है ना वो है ना एकदम टायर्ड दिखता है, थका हुआ दिखता है इस डिजीज़ में। तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे तो उस पर्सन को एनीमिया डिजीज़ हो गया है। अब इसके प्रिवेंटिव फूड्स हैं एप्पल्स, डेट्स, बनानास, गुआवास, ब्रिंजल्स, पल्सेस, स्पिनच, जैगरी, मीट एंड लिवर। अगर इन सारे जो फूड्स हैं ये फूड में आयरन प्रेजेंट होता है, अगर आप ये फूड लेते हो तो आपको एनीमिया जो है वो इजीली ट्रीट हो सकती है। तो इस टेबल में हमने देखे 5 टाइप के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब क्या है? जो सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में पास ना हो उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और उसका दूसरा नाम है नॉन इन्फेक्शियस। ये सारे डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं, ये सारे डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। सो some non-communicable diseases such as arthritis and diabetes are caused due to the non-functioning of body part. Allergies, heart problems, cancer and obesity are also type of non-communicable diseases. Okay, ये जो सारे disease हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, कि हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर है, ओबेसिटी, ये सारी जो डिजीज़ है ना वो भी कैसी हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये आपको डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। हमने टेबल में देखे वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ थे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो आर्थराइटिस, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, एलर्जीज़ हो, आपको कैंसर हो, ओबेसिटी हो, तो इनको भी ये जो डिजीज़ हैं ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स दैट ये जो डिजीज़ है ये इजीली पास नहीं होती फ्रॉम सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, सो इट इज़ कॉल्ड अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, एंड नॉन कम्युनिकेबल इज ऑल्सो नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। सो टुडे वी एंड दिस लेक्चर। सो आज हमने देखा कि डिजीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। ओके, आज हमने सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल स्टडी किया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़। सो थैंक यू।